नमस्कार, मैं रोहित कुमार। बिहार में कुछ राहतों के साथ लॉकडाउन 4 लगा दिया गया है और ये लॉकडाउन 4 जो है यानी कि लॉकडाउन 4 जो है वो राज्य में 8 जून तक प्रभावी होगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप है उसकी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि जो लॉकडाउन राज्य में 1 जून को समाप्त हो रहा था उसे अब 8 जून के लिए तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के संभावित खतरे को फिलहाल नज़रअंदाज करके सब कुछ नहीं खोला जा सकता। यानी कि चरणबद्ध तरीके से एक एक करके चीज़ें खुलती चली जाएंगी। यानी कि जून के आखिर तक आप ये मान के चलिए कि सब कुछ अगर सामान्य रहा तो जनजीवन को भी सामान्य करने संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो सरकार की तरफ से आ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो है ऐलान किए गए हैं, जिसमें अब दुकानों को, जिसमें सभी प्रकार की दुकानें शामिल हैं, उनको अल्टरनेट खोलने की अनुमति है, जबकि जो वक्त है उसको भी बढ़ा करके सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक के लिए कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार सरकार द्वारा मंत्रियों के भ्रमण पर लगाई गई रोक जो है बदस्तूर जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि मंत्री अपने क्षेत्र या फिर प्रभार वाले जिलों में जाकर के वहाँ पर किसी प्रकार की जो फिजिकल विजिट है वो नहीं कर पाएंगे। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से। तो बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। अब 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। हालांकि इस बार इस अवधि में कई तरह की छूट दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ऐलान किया कि व्यापार के लिए अतिरिक्त रियायत दी गई है। लॉकडाउन में भले ही कई तरह की छूट सरकार ने दी हो, लेकिन मंत्रियों को घूमने पर लगी पाबंदी आगे भी जारी रहेगी। विश्वस्त आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रियों के अपने विधानसभा क्षेत्र, प्रभार वाला जिला या अन्य जिलों में घूमने पर लगी पाबंदी आगे भी जारी रहेगी। इस संबंध में बिहार सरकार ने 23 मई को ही पत्र जारी करके मंत्रियों के भ्रमण पर रोक लगा दी थी। यह रोक आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि 23 मई को कैबिनेट सचिवालय की ओर से मंत्रियों के आप्त सचिव को लिखे गए पत्र में ये कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है। प्रतिबंधों की अवधि में मंत्रियों द्वारा अलग अलग सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य कामों में नियमित अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने प्रभार के जिलों में परिभ्रमण की सूचना प्राप्त हो रही है। पूरा बिहार कोरोना वायरस जनित महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रभाव में है। राज्य सरकार की ओर से महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोगों और वाहनों के आवागमन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन मंत्रियों द्वारा प्रतिबंधों की अवधि में जिलों का परिभ्रमण करने से आम जनता के में नियमों का पालन करने को लेकर के प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित है। मंत्रियों के आप्त सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि वो मंत्री से अनुरोध करें कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने प्रभार के जिले या किसी अन्य जिलों का परिभ्रमण ना करें। किसी प्रकार की समीक्षा जो है अगर आवश्यक हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से करने की बात कही गई थी। अब इसका अगर आम भाषा में या सरल भाषा में समझाएं तो ये है कि अमूमन जो भी मंत्री हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र या फिर उनके प्रभाव वाला जिला, यानी कि किसी मंत्री को कोई ज़िला दिया गया है तो उस ज़िले में जाकर के वहाँ पर जो समस्याएं हो रही थी, लोगों से मिलना, कम्युनिटी किचन में जाना, अस्पतालों का निरीक्षण करना, वहाँ के डॉक्टरों से, जिलाधिकारियों से मीटिंग करना, ये तमाम तरह के कार्य किए जा रहे थे। लेकिन इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा था कि क्योंकि वो मंत्री हैं इसलिए वो आ सकते हैं और वो आमजन है इसलिए उनको ई पास चाहिए या उनके पास कोई वैध कारण होना चाहिए जिसकी वजह से वो यात्रा कर पाएँ। तो इन तमाम चीज़ों पर एक तरीके से जो है जो रोक लगाई गई थी सरकार की तरफ से, अब वो रोक आगे भी जारी रहेगी। इसका मतलब यही है कि जो भी माननीय मंत्री हैं वो अपने जहाँ पर हैं वो वहीं से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं को, स्थिति को लेकर के समीक्षा करना तो है, लेकिन वो फिजिकली उन जगहों पर नहीं जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।